आपने मेडूसा का नाम सुना होगा, वो औरत जिसके बाल सांप थे और जिसकी आंखों में देखकर कोई भी पत्थर बन जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जन्म से राक्षस नहीं थी। वो कभी एक साधारण लड़की थी जो देवी के मंदिर में सेवा करती थी, जब तक देवताओं की राजनीति और एक शक्तिशाली अपराधी ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल न दी। आज मैं आपको वो असली कहानी सुनाऊंगा जिसमें मेडूसा राक्षस नहीं बल्कि पीड़ित थी, और उसका श्राप सिर्फ एक पौराणिक जादू नहीं बल्कि एक कड़वा सामाजिक सच है। मेडूसा ग्रीक मैथोलॉजी का एक अहम हिस्सा थी, लेकिन उसका नाम सुनते ही लोगों के सामने सिर्फ उसका भयानक रूप आता है। सांपों से भरे बाल और पत्थर बना देने वाली आंखें। लेकिन मेडूसा हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेडूसा पहले एक आम इंसान थी, ना तो कोई राक्षसी थी और ना ही कोई देवी। लेकिन उसके रूप में कुछ अलग ही बात थी। उसके बालों की जादुई लहरें ऐसी लगती थीं जैसे काले बादल धरती पर उतर आए हों। उसका चेहरा इतना मधुर और कोमल था कि उसे देखते ही लगता था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा जमीन पर चल रही हो। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे समुंदर का किनारा जिसमें डूब जाना भी एक सुकून होता। मेडूसा को देखकर लोग कहते थे, यह लड़की सुंदरता की देवी एफ्रोडाइट से कम नहीं। मेडूसा युद्ध और ज्ञान की देवी अधीना की एक सच्ची भक्त थी। उनकी एक पवित्र पुजारा है। कहते हैं समय के एक हिस्से में अथीना का एक बेहद भव्य और पवित्र मंदिर हुआ करता था। वहीं की पुजारण थी मेडूसा। हर सुबह वह मंदिर आती, दीप जलाती, फूल चढ़ाती और पूरे मन से देवी की आराधना करती थी। उसका जीवन भक्ति, नियम और पवित्रता में डूबा हुआ था। हर किसी की नजरों में वह सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक आदर्श पुजारण थी। लेकिन अथीना की पूजा करना सिर्फ एक सम्मान नहीं था, यह एक कठोर जिम्मेदारी भी थी। देवी अथीना का एक सख्त नियम था, जो भी उनकी पुजारण बनेगी उसे जीवन भर कुंवारी रहना होगा। न प्रेम, न किसी पुरुष से कोई संबंध। पूरी जिंदगी बस भक्ति, सेवा और संयम में बितानी होगी। और अगर किसी ने यह मर्यादा तोड़ी तो उसे भुगतना पड़ता था एक ऐसा श्राप जो किसी मृत्यु से भी ज्यादा भयावह होता। कई सदियां ऐसे ही बीत गईं। मेडूसा हर रोज सच्चे मन से देवी अथीना की पूजा करती रही। वह हमेशा उनके नियमों का पालन करती थी, एक सच्ची और पवित्र पुजारण बनकर। लेकिन समय के साथ वक्त ने अपना खेल शुरू कर दिया। मेडूसा की खूबसूरती ही उसके लिए एक अभिशाप बन गई। धीरे धीरे उसकी सुंदरता की चर्चाएं हर ओर हवा की तरह फैलने लगीं। हर जगह लोग उसके रूप के दीवाने होने लगे। छोटे लोग, बड़े राजा महाराजा, सभी ग्रीक पुरुष उसके बारे में बातें करने लगे। अब लोग मंदिर में देवी अथीना की पूजा करने नहीं, मेडूसा को देखने आने लगे थे। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग मंदिर के बाहर मंडप तक खड़े रहते। लोग भूल चुके थे कि वह जगह भक्ति और पवित्रता की थी। उनके मन से पूजा की भावना ही चली गई थी। अब सबकी नजर सिर्फ मेडूसा पर थी। यह बात देवी अथीना को चुभने लगी। वह चाहती थी कि लोग उनका नाम ले, उनकी पूजा करें, लेकिन अब सबका ध्यान मेडूसा पर था। अथीना एक देवी थी, लेकिन जब लोग उनकी जगह एक इंसान की सुंदरता के दीवाने बनने लगे तो उनके मन में द्वेष, जलन और गुस्सा भरने लगा। मेडूसा के लिए, अथीना के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। एक पुजारण जिसे वो स्वयं सम्मान देती थी, अब लोग उसी को देवी से भी ऊपर मानने लगे थे। लेकिन मेडूसा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो बस हर रोज अपने सच्चे मन से मंदिर जाती, दीप जलाती, फूल चढ़ाती और देवी अथीना की पूजा करती। वो लोगों की बदली नजरों और सोच से अनजान थी। उसके लिए तो सब कुछ पहले जैसा ही पवित्र था, पर वक्त ने उसके साथ एक और खेल खेला। जब उसकी खूबसूरती की चर्चा समुद्र के देवता पोसाइडन तक पहुंची, जो सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता है, तो वह तुरंत मेडूसा के पास गया। पोसाइडन भी उसके रूप का दीवाना हो गया। उसने मेडूसा से कहा, मेरी रानी बन जाओ, लेकिन मेडूसा ने उसका प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया।
क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया, वह अथीना की पुजारण थी और एक पुजारण कभी किसी से संबंध नहीं बना सकती थी। संगीत। वक्त बीतता गया और पोसाइडन बार बार मेडूसा के पास आता रहा। उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार मेडूसा उसे साफ इनकार करती थी। वो अपने व्रत, अपनी मर्यादा और अपनी देवी अथीना की भक्त थी। उसके लिए प्रेम से बढ़कर थी उसकी आस्था। लेकिन पोसाइडन एक देवता था और देवताओं का अभिमान अक्सर इंसानियत को कुचल देता है। मेडूसा का हर इनकार उसके घमंड पर चोट बनता गया। आखिरकार पोसाइडन का क्रोध फूट पड़ा और उसने वहीं देवी अथीना के पवित्र मंदिर में मेडूसा के साथ जबरदस्ती कर डाली। मेडूसा टूटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, आत्मा में आग थी और दिल में सिर्फ एक उम्मीद कि उसकी आराध्य देवी अथीना उसका साथ देंगी। लेकिन अथीना ने उसे ना समझा, ना उसकी रक्षा की, बल्कि वह एक अजीब सी दूरी बनाकर मौन खड़ी रही, जैसे मेडूसा अब उनके लिए पराई हो गई हो। कुछ लोग कहते हैं एथेना के मन में पहले से ही मेडूसा की सुंदरता को लेकर एक तरह की जलन थी। जब सब लोग मंदिर में देवी को छोड़कर मेडूसा को देखने आने लगे, तो एथेना का गुस्सा भीतर ही भीतर पल रहा था। और अब जब पोसाइडन की यह घटना घटी, तो देवी अथीना ने सारा दोष मेडूसा पर ही मढ़ दिया। अथीना ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे मंदिर को अपवित्र किया है, इसीलिए अब तुम किसी को अपनी आंखों से देख नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नजरों से जो भी देखेगा वो तुरंत पत्थर बन जाएगा। उसके बाल जो कभी रेशमी लहरों जैसे लगते थे, अब डरावने सांपों में बदल गए। उसका रूप जो कभी देवताओं को भी मोहित करता था, अब भयानक और श्रापित हो गया। मेडूसा अब कोई साधारण लड़की नहीं रही। वो बन गई एक जीता जागता श्राप, एक ऐसा नाम जिससे इंसान ही नहीं देवता भी डरने लगे। अथीना के श्राप के बाद मेडूसा अपनी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो गई। उसे अब किसी मंदिर में जगह नहीं थी, न समाज में, न इंसानों में, न देवताओं में। लोग अब उसे देखकर पूजते नहीं थे, डरते थे। जो भी उसकी आंखों में देखता पत्थर बन जाता। इसीलिए मेडूसा ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। वो चली गई एक सुनसान और डरावनी जगह पर, जिसे कुछ लोग सार्पेंटाइन आइलैंड कहते हैं, तो कुछ लिबिया के घने जंगल, जहां कोई जाता नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ मौत का साया था। वहीं रहकर मेडूसा ने अपनी सारी उम्र अकेले बिताई। न कोई साथ, न कोई पूजा, सिर्फ तन्हाई, दर्द और वो श्राप जिसे उसने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी उम्र भुगता। जो लड़की कभी सुंदरता की मिसाल थी, जिसकी तुलना कभी एफ्रोडाइटी जैसी देवियों से की जाती थी, अब वो डर का प्रतीक बन गई थी। मेडूसा अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो बन चुकी थी एक रहस्य, एक त्रासदी, एक ऐसी कहानी जिसमें नायिका खुद अपने भाग्य की शिकार बन गई थी। संगीत। सदियां बीत चुकी थी। मेडूसा अब भी अपने अंधेरे वीरान एकांत में कैद थी, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान तो क्या देवता भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आंखों का श्राप अब भी जीवित था। जो भी उसे देखता पत्थर बन जाता। वहीं दूसरी तरफ था पर्सियस, जस का पुत्र, एक देव मानव, आधा देवता आधा इंसान, लेकिन दिल में पूरा योद्धा। जब समंदर से उठा राक्षस क्रैकन धरती पर तबाही मचाने लगा, तो देवता भी हिल गए। क्रैकन को हराना लगभग नामुमकिन था, और तभी पर्सियस को सौंपा गया एक खतरनाक मिशन। उसे भेजा गया स्टियन डायानो के पास, वो 3 अंधी भविष्यवक्ता जो नियति के धागे बुनती थीं। पर्सियस ने जब उनसे क्रैकन को हराने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा सिर्फ मेडूसा की आंखें उसे रोक सकती हैं। लेकिन वो अब इतनी तन्हा, टूटी और श्रापित हो चुकी है कि किसी के पास नहीं आती। अगर क्रैकन को रोकना है तो तुम्हें उसका सिर काटकर लाना होगा। परस ने अपनी हिम्मत समेटी और स्टिक्स नदी पार की, जहां अंधेरा ही अंधेरा था, जहां हर सांस मौत की आहट जैसी लगती थी। वो पहुंचा मेडूसा की शरण स्थली तक, एक गुफा जहां सन्नाटा भी चीख जैसा सुनाई देता था।
लेकिन मेडूसा से लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी एक झलक भी मौत थी। पर्सियस ने तब इस्तेमाल किया अपने दिव्य वरदानों का। एथीना का दिया हुआ चमकता शीप, हर्मेस के पंखों वाले उड़ने वाले जूते और एक जादुई तलवार जो किसी भी चीज को काट सकती थी। उसने मेडूसा को कभी सीधे नहीं देखा, सिर्फ उस ढाल में दिखते प्रतिबिंब में, और जैसे ही सही मौका मिला उसने एक ही वार में मेडूसा का सिर काट डाला। मेडूसा की आंखें अब भी खुली थीं, अब भी वैसी ही शक्तिशाली। पर्सियस ने सिर को एक थैले में रखा और तुरंत युद्ध भूमि की ओर लौट पड़ा, जहां क्रैकन तबाही मचा रहा था। फिर सभी की आंखों के सामने पर्सियस ने मेडूसा का सिर निकाला, और जैसे ही क्रैकन की नजर मेडूसा की आंखों से टकराई, वो तुरंत पत्थर का बन गया। एक ही पल में विनाश रुक गया और मानवता को मुक्ति मिली। क्रैकन की हार के साथ युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन मेडूसा की कहानी नहीं। पर्सियस जानता था कि मेडूसा की आंखों में अब भी वही दिव्य शक्ति छुपी है जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिटा सकती है। इसलिए वो मेडूसा का सिर लेकर लौटा और उसे सौंप दिया उसी देवी को जिसने उसे श्राप दिया था। युद्ध और बुद्धि की देवी। अथीना ने मेडूसा के सिर को अपने एक शील्ड पर सुसज्जित किया। अब वो ढाल सिर्फ एक कवच नहीं रही, बल्कि बन गई थी एक अजय अस्त्र। जब भी अथीना युद्ध के मैदान में उस ढाल को उठाती, तो शत्रु उसकी एक झलक पाकर पत्थर बन जाते। मेडूसा की आंखों की शक्ति, जो कभी उसके जीवन की सजा थी, अब एक देवता की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। कभी जो लड़की देवी की भक्त थी, जो खुद एक पूजनीय आत्मा थी, आज उसका अस्तित्व एक हथियार में कैद था। मेडूसा अब भी जिंदा थी, पर एक सिर में बसी हुई शांति नहीं, सिर्फ इस्तेमाल के लिए। मेडूसा का अंत चाहे जितना भी भयानक रहा हो, उसकी कहानी सिर्फ एक राक्षसी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री की थी जिसे देवताओं के अहंकार, समाज की कठोर मर्यादाओं और एक देवी की ईर्ष्या ने कुचल डाला। मेडूसा कोई खलनायिका नहीं थी, वो एक बलात्कृत सत्य थी जिसने सिर्फ अपना धर्म निभाया, एक सच्ची भक्त बनकर जिया। लेकिन जब नियति ने उसे धोखा दिया, तो ना इंसाफ मिला, न सहारा। वह लड़की जो कभी देवी के मंदिर की सबसे प्रिय थी, उसे उसी मंदिर में अपवित्र कहा गया और उसी देवी ने उसे श्राप दे डाला। लेकिन समय के साथ मेडूसा एक दहशत नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गई। फीमिनिज्म, रेजिलियंस और आंतरिक शक्ति का प्रतीक। आज हर वो आत्मा जो अन्याय से टूटी है, हर वो स्त्री जिसने अपनी आवाज खो दी, वो मेडूसा में खुद को देख सकती है, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ श्रापित नहीं थीं, वो उस दुनिया का आईना थी जो सुंदरता से डरती है और शक्ति से जलती है। उसका चेहरा जो कभी सौंदर्य का प्रतीक था, अब हमें याद दिलाता है कि कैसे यह संसार अक्सर उन्हीं को राक्षस बना देता है जो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। और सबसे गहरी बात यह है, जिसे दुनिया ने राक्षस कहा, उसके पास तो बस एक दिल था जो कभी प्यार से धड़कता था। वो आंखें थीं जो भक्ति में नम हो जाया करती थीं। मेडूसा की असली पहचान को समझना मानवता की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, यह थी मेडूसा की अधूरी लेकिन अमर कहानी। दोस्तों, मेडूसा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी दुनिया सबसे मासूम और सच्चे दिल वालों को भी गलत समझ लेती है। लेकिन याद रखिए, आपकी असली पहचान आपके दिल में है, न कि लोगों की सोच में। अगर जिंदगी आपको राक्षस बनाकर पेश करे, तो याद रखिए कि आप असल में एक योद्धा हैं। आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है और आपका अतीत आपकी कहानी को अमर कर सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी को अपनी ताकत फिर से मिल जाए। लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लेकर आते रहेंगे।